हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंप। आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। और ये डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहता है? डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। देखिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने से पहले हमको आइंस्टाइन ने भी बता दिया था कि लाइट का भी डुअल कैरेक्टर है। लाइट का डुअल कैरेक्टर का मतलब लाइट का बोथ पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर है। पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर है। तो डी ब्रोगली ने हमको क्या बताया? वो बताया सिर्फ लाइट ही नहीं, जो पार्टिकल है, जो मैटर है, मतलब इस यूनिवर्स में जो मैटर प्रेजेंट है, सब डुअल कैरेक्टर मेंटेन करते हैं। मतलब आप भी कैरी करते हैं, मैं भी कैरी करता हूं, सब डुअल मैटर मतलब डुअल नेचर कैरी करते हैं। और सबका पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर है। आप बोलेंगे कि सर मेरा भी वेव कैरेक्टर है ना? हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आपका वेव कैरेक्टर आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। चलिए पहले उनका इक्वेशन देख लेते हैं। वो क्या इक्वेशन दिए? वो क्या किए कि हर मैटर का उसका वेव कैरेक्टर का निकालने के लिए एक वेवलेंथ का वो एक्सप्रेशन दिए। वो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या है? लैम्बडा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। और ये है जो मैटर का हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं, उसका मास है, ये इसका वेलोसिटी है, और h है, आपको पता है, मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप पहले जाने होंगे कि ये mv जो है ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये mv को हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और अभी उसको थोड़ा आगे जाते हैं, ये क्या कहता है। देखिए, उसमें एक ये जो इक्वेशन है उसको भी हम डिराइव कर सकते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से। उसका डेरिवेशन में एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जानना क्यों दरकार है? क्योंकि कभी कभी उसके ऊपर से ही क्वेश्चन भी वो पूछा देता है। देखिए, अगर आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या था? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और हमको प्लैंक्स ने एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बताया? E इक्वल टू एच न्यू। यही ना बताया ना? और ये जो दोनों रिलेशन को हमको इक्वेट करना है और उसी से पता करना है। तो ये भी एनर्जी ही एक्सप्रेशन है, ये भी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और अगर उसको एच सी बाई लामड़ा कर देता हूं, क्योंकि न्यू का वैल्यू सी बाई लामड़ा है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और अभी अगर लामड़ा का एक्सप्रेशन आप निकालें तो लामड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर। तो ये सी सी तो कट गया, और सी का तो लामड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी कटने के बाद हो गया एम सी। और ये सी जो यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर उसको आप रिप्लेस कर दें v से, तो ये आपको ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू h बाई एम बी। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन था, आप देख लिए, कभी कभी प्रॉब्लम में आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं बता दिया। अभी थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस है, मैं आपको जो पहले बताया वाला था कि आपका भी वेव कैरेक्टर है। देखिए, आपका वेव कैरेक्टर है, आप कैसे पता करेंगे? देखिए, यहां पर आपका मास कितना है? करीब करीब 50 किलो होगा, 60 किलो का एक ह्यूमन बीइंग का वेट है। तो यहां पर अगर इतना वेट आप डाल देंगे ना, तो ये लैम्बडा का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ एक बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको वो वेव जैसा ही आप नहीं रहेंगे, उसका आपका वेव कैरेक्टर, वो जो ये मास है ना, वो खत्म कर देता है। इसलिए ये जो इक्वेशन है, ये ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसके लिए वैलिड है। वो तो माइक्रोस्कोपी भी नहीं है, मतलब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। तो ये जो टोटल इक्वेशन है, ये किसके लिए वैलिड है? ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है। तो मैं यहां से मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स का डुअल प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या जाने? इलेक्ट्रॉन्स का डुअल नेचर है। देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल आप जब पढ़े थे, तो बोर ने क्या बताया था आपको?
बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टर है, क्योंकि वो बोले थे कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर पा रहे हैं, मगर ये इम्पॉसिबल चीज है। आपको मैं आगे जाकर भी बताऊंगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप कभी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको तो आगे जाएंगे देखेंगे। तो अभी बोर ने क्या गलती कर दिया था, बोर ने अपना जो मॉडल देते समय, एटॉमिक मॉडल देते समय, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, वो आपका जो वेव कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन का उसको कंसीडर नहीं किया था। मेरे बात समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस बेसिस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और आपको क्लैरिटी आ जाएगा थोड़ा ज्यादा। देखिए चलिए प्रॉब्लम करते हैं। देखिए प्रॉब्लम आपको क्या दिया गया है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विथ मास आपको दिया गया है 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। देखिए ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, पुट द फार्मूला गेट द आंसर। देखिए आपको डी ब्रोगली ने क्या बताया था, लैम्बडा इक्वल टू होगा h डिवाइडेड बाई mv। आपको यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ ही निकालने हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए और h का वैल्यू आपको याद रखना है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और यूनिट हमेशा याद रखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मिल गया। और यहां पे मास कितना है, मास 1 ग्राम दिया हुआ है और यहां पर केजी है, तो आपको केजी में मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 केजी हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी दिया गया है कि 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। 100 को मैं 10 टू द पावर 2 लिख दिया। अगर उसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहां से 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो आंसर निकलेगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 और ये केजी कट जाएगा तो मीटर हो जाएगा। इतना ही आपका वेवलेंथ होगा। समझ गए ये प्रॉब्लम को, बहुत आसान सा प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, वो क्या बता। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position and momentum of microscopic particles like electrons अभी उसको समझे, अभी उसको देखते हैं कि ऐसे उन्होंने क्यों बोला। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल हो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। देखिए अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन को आप कब उसका पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर पाएंगे, जब उसको आप देखेंगे। पहले बात तो देखेंगे कैसे, अगर उसके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ेगा तभी आप देख पाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ता है तो ये क्या करता है, फोटोन एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या होगा, उसका एनर्जी में चेंज आ जाएगा। जब इसका एनर्जी में चेंज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका मोमेंटम भी चेंज होगा और इसी वजह से आप मोमेंटम को कैलकुलेशन नहीं कर सकते और पोजीशन पे भी कुछ इफेक्ट भी डालेगा। मेरे बात समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ।
मगर माक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या होगा? माक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे बड़ा बड़ा पार्टिकल है, हम है, आप है, हमारे लिए क्या होगा? हमारे ऊपर जो फोटोन पड़ता है तो उसके ऊपर इतना चेंज नहीं आता है, इसलिए हम के ऊपर वो जो ये वाला थ्योरी का कुछ भी इफेक्ट नहीं है हमारा। आप इजीली पोजीशन एंड मोमेंटम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे कि उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको थोड़ा देखेंगे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वो क्या बोला था कि डेल एक्स मतलब ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, इनटू डेल पी ये अनसर्टेनिटी फॉर मोमेंटम है। ये क्या होगा? ग्रेटर देन हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है, किससे? h/4π से। तो ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये कैलकुलेट किया गया है, आपको थोड़ा इसको याद रखना है। देखिए उसका और थोड़ा सिंप्लीफाई हम करते हैं, क्या मिलता है हमको। देखिए डेल एक्स पी को मैं लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर डेल एम भी लूंगा, देखिए मास आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप यहीं पे रहे, मार्स में चले जाए या मून पे चले जाए, मास आपका चेंज नहीं होगा, आपका वेट चेंज हो सकता है। तो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी भी चीज का, हम उसको निकाल सकते हैं। तो मास को अगर मैं निकाल लूंगा, ये लिख देते हैं h/4π। अगर मास को यहां पर मैं निकाल लेता हूं तो डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। तो ये जो एक्चुअली ये जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ वेलोसिटी के वजह से हो रहा है। समझ गए मेरे बात? देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, नहीं तो ये इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। और एक बात, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये दिखाता है कि बोर ने जो बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता नहीं कर सकते तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कन्फाइंड है? तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में कन्फाइंड है, नहीं आप मत बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कन्फाइंड है। मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई प्लेस ऐसे आप नहीं बता सकते। चलिए आगे आगे जब जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा। अभी हम देख लेते हैं, इस बेसिस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। मतलब जो स्पीड है हमको आप एग्जैक्टली माप नहीं पा रहे हैं और उसमें कुछ एक्यूरेसी 2% पे आप माप सकते हैं और रेस्ट जो 98% है वो अनसर्टेनिटी में जाता है। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आपको पोजीशन का अनसर्टेनिटी मालूम करना है। देखिए आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या बताता है कि डेल एक्स टू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। और यहां पर आपको इक्वल टू पुट करना है, क्योंकि आप इक्वल टू अगर पुट नहीं करेंगे इसका आप प्रॉब्लम निकाल नहीं सकते आंसर। तो यहाँ पे मैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है उसको हटाकर इक्वल टू लगा देता हूं। तो पहले हमको देखना है कि जो स्पीड है ना उसको कितना परसेंट पे मेजर कर रहा है, 2% पे। तो अगर स्पीड है 45 तो 2% का एक्यूरेसी का मतलब मेजरमेंट करने का क्या हुआ? तो एग्जैक्ट स्पीड निकालने के लिए हमको 45 का 2% निकालना होगा। 45 का 2% क्या होगा? 0.9 हो जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो आपको मैं बताया था, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, डेल पी टू मास इंटू डेल वी इक्वल टू h/4π।
तो पोजीशन ही हमको निकालना है, पोजीशन का अनसर्टेनिटी। तो डेल एक्स इक्वल टू मैं लिख दूंगा क्या, h डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू मास इंटू डेल वी। चलिए मैं यहां से लिख लेता हूं, इसका वैल्यू आपको डालना है, आपको आंसर मिल जाएगा। डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा, h का वैल्यू डाल दीजिए 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई, आपको 4 का भी और पाई का वैल्यू डालना है 3.14 इंटू मास आपको क्या दिया गया है 40 ग्राम, उसको 40 ग्राम को केजी पे कन्वर्ट करके डाल दीजिए, 10 टू द माइनस 3 केजी हो गया। और ये डेल वी का वैल्यू आपको कितना डालना है, इतना ही डालना है 0.9, और इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like the video and comment if you have any doubts. Bye bye.